चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। एक बार फिर आज हम पीजीआई में हैं, जहां पर कर्मचारी अपने मांगों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 दिसंबर को कर्मचारियों ने 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल की थी, जिससे पीजीआई का कामकाज काफ़ी प्रभावित हुआ था। साफ सफाई से लेकर किचन तक की व्यवस्था इनकी ध्वस्त हो गई थी। कर्मचारी अपने मांग पर अड़े हुए हैं, जो पूरी तरह से जायज़ है। पीजीआई प्रशासन इनसे वार्ता करने को किसी स्तर पर तैयार नहीं दिख रहा है। अब कर्मचारियों ने फिर से व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लिया है और आज यानी कि मंगलवार को कर्मचारी अपनी क्रमिक भूख हड़ताल को एक बार फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदलने वाले हैं। आज इनके 2 कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे और कल ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर उन कर्मचारियों के समर्थन में सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। यानी कल फिर 4000 से ज़्यादा कर्मचारी कामकाज छोड़कर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो आइए हम जानते हैं इस बार की रणनीति क्या है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार मुंडा जी से। ऐसा है, हमने 14 नवंबर से ये शुरू किया था और उसका जो अंतिम पड़ाव जो हमने इंटेंसीफाई किया था वो 30 दिसंबर को हमने सभी ने सामूहिक हड़ताल की थी यहाँ पर, जिसमें लगभग पीजीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2800 से ज़्यादा लोग एब्सेंट रहे, जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया। 2-3-2,500 के करीब यहाँ आए, 2-4-500 अपने घरों से ही आए। तो इस प्रकार हमारा वो जो बंद है, जो प्रोटेस्ट है, वो बहुत सफल रहा। लेकिन हमारी सफलता का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी यूनिटी को मिसयूज़ करें और बार बार कोई प्रोटेस्ट करके कोई काम बने। लेकिन 30 तारीख को हमने जब ये किया तो 31 को हमने रिव्यू बैठक की कि शायद पीजीआई प्रशासन की आँख खुले और हमारी जो जायज़ मांग है उसके ऊपर विचार करके बातचीत करे या कोई हमें समय सीमा दे कि इस तारीख तक हम आपके ये पैसे या जो भी आपके फंड से दिल्ली से आ चुके हैं या जो आने हैं, उनका कोई एक निश्चित, जिसको हम कहते हैं टाइम बाउंड फ्रेम से हमें बातचीत में समझौता हो। उस उम्मीद में हम 1 तारीख तक इंतज़ार करते। 1 तारीख को फिर यही फैसला हुआ कि पीजीआई प्रशासन की जो हमें सूचना मिली कि डायरेक्टर पीजीआई और जो डॉक्टर भोगल है, बाकी सारे ऑफिसर्स तैयार हैं कि बातचीत की जाए और जो इनका पैसा यहाँ 25 करोड़ की पड़ा है उसको जारी किया जाए। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 ऑफिसर इस बात में अंदर जो बातचीत इनकी हुई है, उन्होंने कहा कि ये जो जिदबाजी इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो पैसा यहाँ पड़ा है वो दे दीजिए और जो दिल्ली से आना है उसका जो भी टाइम फ्रेम है दिल्ली से बात करके दिया जाए। लेकिन डायरेक्टर की जो पर्सनली और डॉक्टर भोगल इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और अखबार में भी ये नहीं कह पा रहे कि इनकी डिमांडें नाजायज़ हैं, कुछ भी नहीं कह पा रहे। तो हमने फिर 1 तारीख को अपनी मीटिंग में फैसला किया कि हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। पीजीआई का प्रशासन, मैं तो डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि अगर वो कहें कि आपके पास ये रास्ता है, ये अपना लीजिए, तो हम वो भी रास्ता अपना लेंगे। हमारे पास इस समय कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमारे 90 करोड़, जिसमें 25 करोड़ के करीब पीजीआई यहाँ रोके हुए जो आ चुके हैं और बाकी जो पैसे आने थे 12 अगस्त को इन्होंने हमें कहा था, उसकी क्या इस समय स्थिति है, क्या स्टेटस है, हमें नहीं पता। 1 तारीख को हमने सूचना दे दी कि हमारे 2 साथी 6 जनवरी से मरण वर्ग पर बैठेंगे और 7 तारीख को उन्हीं के साथ बाकी जो लोग हैं वो मास हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे अपनी डिमांडों के लिए, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 25 करोड़ हमारा जो 76 करोड़ भारत सरकार ने दिया उसमें से पीजीआई ने रोका हुआ है। 55 से 60 करोड़ रुपए 13 जनवरी 24 से हमारा ड्यू है। पीजीआई प्रशासन ने वो भारत सरकार से मांगा, कब मांगा इसके बारे में हमें नहीं पता और उसकी आगे क्या प्रोग्रेस है, भारत सरकार की गलती है या पीजीआई प्रशासन की है, ये अभी नहीं पता। 3.25 करोड़ रुपया सितंबर 24 में सैंक्शन के लिए गया था एनएचसी और बीरर जो सफाई कर्मचारियों की, उसकी कोई स्थिति अभी साफ नहीं है। यहाँ तक भी कह दिया आरटीआई में, जब हमने पूछा वो कहता है हमारे पास तो भेजा ही नहीं है। मीन्स ये भी उनका आपस में झगड़ा चल रहा है और ये लगभग कैटेगरी जो हमारी ग्रुप बी और सी कैटेगरी है, जिसमें हमारे एलडीसी भी हैं, एमआरटी भी हैं, उनका भी पैसा 2013 से ड्यू है और सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र और जो हमारे सीवरमैन हैं उनका पैसा ड्यू है। कितनी बार ये हमें लिखित में दे चुके हैं, जुलाई 2024 से लेके अगस्त 25 तक
कि हम ये पैसा जल्द से जल्द दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। इसलिए हमारे पास अब कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा। यही हमें 6 और 7 तारीख को हम एक्शन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो जैसा बाकी ऑफिसर पीजे के चाह रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से बात हो, और ये जो जिद डायरेक्टर पीजे ने पकड़ी हुई है पर्सनल, इसको ऊपर बलि ना चढ़ाया जाए। ना तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बलि चढ़ाई जाए और ना ही संस्थान के मरीजों की बलि चढ़ाई जाए, जो कि पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम चल रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो इन्होंने देने ही हैं। जैसा कि अश्विनी जी ने बताया कि लगातार प्रयास किया जा रहा है पीजीआई प्रशासन, पीजीआई डायरेक्टर से वार्ता का, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है और एक के बाद एक आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार हो रही है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं मरीज, क्योंकि पीजीआई की ओपीडी में सिर्फ 10,000 से ज़्यादा मरीज आते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओपीडी के 10,000 मरीज और कम से कम 2 से 2,500 यहाँ पे मरीज भर्ती होते हैं जिनका इलाज चलता है। तो केवल एक दिन में इनके 13 से 14,000 मरीजों पर इन कर्मचारियों की भूख हड़ताल का असर पड़ता है। साफ़ सफाई से लेकर किचन, ओपीडी, सर्जरी सब कुछ प्रभावित होती है, लेकिन पीजीआई प्रशासन इसे हल्के में ले रहा है। वार्ता करने की उम्मीद में कर्मचारी एक बार फिर से आज आंदोलन को नई रूपरेखा देने के लिए जुटना शुरू हो गए हैं। तो अब देखना है कि पीजीआई प्रशासन क्या करता है, वार्ता के लिए पहल करता है या कल फिर 24 घंटे की भूख हड़ताल होती है। बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।